बहुत सारे मीशो सप्लायर्स को ये डाउट होता है कि प्रोडक्ट को हम पॉज करें या आउट ऑफ स्टॉक करें जब आपके पास स्टॉक खत्म हो गया है या फिर आपके पास स्टॉक आगे सेल करने को नहीं है। तो बेसिकली पॉज एंड आउट ऑफ स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है, यही लोगों को नहीं पता होता है। तो आज इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना ताकि आप एक भी चीज मिस ना करें इस वीडियो में, मैं यही चाहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शिवम है एंड आप देख रहे हैं ई कॉमर्स गाइड इंडिया, जिसपे मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे ही आप मीशो के डैशबोर्ड पे आ जाते हो तो आपको सिंपली इन्वेंट्री पे जाना है। इन्वेंट्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखते हैं आपके एक्टिव प्रोडक्ट्स, इस तरफ दिखते हैं आपके पॉज प्रोडक्ट एंड एक्टिव प्रोडक्ट के अंदर आपको ऑल स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक और लो स्टॉक वाले प्रोडक्ट्स दिखते हैं। अब आपको डाउट ये होता है जनरली मीशो सेलर्स को, सप्लायर्स को, कि आउट ऑफ स्टॉक करें अगर मान लो हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, या फिर पॉज करें एंड पॉज किस कंडीशन में हो जाते हैं एंड क्या हम पॉज से वापस ला सकते हैं। मतलब काफी सारी चीजें इसमें कवर करते हैं हम, बट क्विकली कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ स्टॉक और पॉज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आउट ऑफ स्टॉक अगर आपका प्रोडक्ट है तो बेसिकली वो स्टॉक में नहीं है, ये ऑब्वियस बात है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि आप डाल सकते हैं, जीरो कर दोगे तो आपका सिंपली आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जब भी आप जीरो करते हो। बट पॉज का क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको सेल नहीं करना है, वो वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कैटलॉग वो आपको आगे सेल नहीं करनी, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं। तो ये पॉज का बेसिकली मतलब होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पॉज कर दिया तो वापस आप वापस आप करंट स्टॉक में नहीं ला सकते हैं, एक्टिव नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते हो। बट आउट ऑफ स्टॉक समझ लो एक टेम्परेरी फेज के लिए होता है। आपने टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर स्टॉक से खत्म हो रहा है तो आपको आउट ऑफ स्टॉक करना है, मतलब बेसिकली अपनी क्वांटिटी को जीरो कर देना है। एंड अगर आपको परमानेंटली करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपको पॉज कर देना है। उस केस में आपके मीशो जो नॉर्मली कस्टमर्स के लिए, रीसेलर्स के लिए ऐप होती है, उसमें वो आपका प्रोडक्ट शो नहीं करेगा उस टाइम के लिए, तो आप उस चीज के लिए सेफ हो। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप बेसिकली ये ऑल स्टॉक है, कोई भी कैटलॉग पे क्लिक किया है एंड यहाँ पर आप स्टॉक को एडिट करके जीरो कर सकते हैं। अब यहां पर जाके एक सेकेंड मैं ये हटा देता हूं। यहां पर जाके आप ये तीन डॉट आपको दिख रहे हैं, तीन डॉट पे जाके आप पॉज कर सकते हैं इस लिस्टिंग को। अब ये लिस्टिंग जैसे ये आउट ऑफ स्टॉक है, सपोज देखो आप ये 35 डेज से आउट ऑफ स्टॉक है। अब ये लिस्टिंग जो है आउट ऑफ स्टॉक वाली, ये पॉज में अपने आप चली जाएगी। उसके लिए कंडीशन होती है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट 45 डेज या उससे ऊपर से आउट ऑफ स्टॉक होता है तो वो पॉज वाले हेडर में चले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड में कि जो भी एसटीओ जो आपने स्टॉक कर दिया सेल करना, साथ में जो आउट ऑफ स्टॉक वाले प्रोडक्ट होते हैं जो कि 45 डेज से आउट ऑफ स्टॉक ही है, तो वो भी पॉज में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे ये 35 डेज से है, ये 10 दिन और रुकेगा यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक वाले कॉलम में एंड 10 दिन बाद ये शिफ्ट हो जाएगा पॉज वाले कॉलम में। तो ये बेसिकली फर्क होता है। एंड आप पॉज में जब जाओगे तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको मतलब पॉज से अपना प्रोडक्ट को एक्टिव करना है। मान लो ये 3 महीने से मतलब 45 डेज से ऊपर हो गया आपको एंड आपने प्रोडक्ट नहीं सेल किया तो ऑब्वियसली ये पॉज में दिखेगा आपको। बट आपको अब सेल करना है तो आप सिंपल अपना प्रोडक्ट यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मान लो 10 कर सकते हैं एंड यहाँ पर टिक कर सकते हैं, जैसे 8 9 कर सकते हैं, जो भी करना है। मतलब आपको 8 करके आपने टिक कर दिया तो आपको सिंपल ये आपका एक्टिव में चला जाएगा। एंड एक्टिव में थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में, कुछ मिनट का टाइम लग सकता है, बट वो ऑटोमेटिकली एक्टिव में चला जाएगा एंड आपका धीरे धीरे प्रोडक्ट विजिबल होना शुरू हो जाएगा मीशो की कस्टमर ऐप पे, जो मेन एप्लीकेशन है उनकी। तो ये बेसिकली फर्क होता है आउट ऑफ स्टॉक एंड पॉज का। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है या क्वेरी है, मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया समझाने का, अगर फिर भी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे पूरी। एंड वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड आप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सेलर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको मीशो से रिलेटेड और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी अच्छी डिटेल्ड वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब पे आप मीशो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं एंड और भी मार्केट प्लेसेस की वीडियोस डली हुई हैं, तो वहां पर जाके डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो फिर प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।